नमस्कार। महाशिवरात्रि की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। सबसे पहले आप सभी को टीपीवी न्यूज की ओर से महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व को बहुत ही खास महत्व दिया गया है। विशेषकर शिव भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास और विशेष आराधना वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव अपने परिवार के साथ रहकर भक्तों की पूजा को जल्द ही स्वीकार करते हैं। इस दिन इसी विषय में चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य देवेंद्र शर्मा जी। तो नमस्कार। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में सबसे खास क्यों माना गया है? ऐसा महाशिवरात्रि शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन है और फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी को जब कुंभ राशि के ऊपर सूर्य और मकर राशि पे चंद्रमा होता है, उसी दिन ये महाशिवरात्रि का पर्व पड़ता है। उसी दिन माना भी जाता है। हमारी ज्योतिषीय आधार के में ये एक विशेषता रही है कि अगर हम अंग्रेजी कैलेंडरों पे अगर इन रात्रि का शिवरात्रि का कोई भी महत्व देखा जाए या उसमें तिथि या उसके दिन देखे जाएं तो हमेशा आगे पीछे आएंगे। कभी भी एक डेट कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि जो घटना जिस तिथि या नक्षत्र को होती है वो तिथि नक्षत्र को उसी गणना के आधार पे हमेशा लेते रहते हैं और हमेशा उसी स्थान पे उसी समय पे देखिए, जब चंद्रमा है मकर राशि पे ही होगा, सूर्य है कुंभ राशि पे ही होगा। जिस दिन ये दोनों ग्रह आपस में होंगे उसी दिन शिवरात्रि का दिन आता है और ये साल में एक ही बार होता है। ऐसा पूरे 12 महीने में एक बार एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये दोनों चीज़ एक अक्षांश पे होता है, उस दिन महाशिवरात्रि मानी जाती है। इसका एक बहुत ही पौराणिक कारण भी है जिसको आध्यात्मिक कारण बोलते हैं और वैज्ञानिक कारण भी है। पौराणिक कारण में इसमें बताया गया है इसमें कि जब भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग में जब इनके प्रकट हुए थे ये वो उस दिन था वो कुंभ का सूर्य थे और मकर के चंद्रमा थे। तो उस दिन का दिन महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। एक तो ये शिव पुराण में ऐसा लिखित है कि इस तरह से हुआ था, इसलिए हम इसको महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है, तो भगवान शिव ने खुद ने बोला, साथ में भगवान विष्णु ने बोला। जैसा हम लोग सनातन धर्म में मानते हैं इन दोनों देवताओं को त्रिलोकीनाथ के रूप में, तो भगवान शिव की विवाह हुआ था पार्वती के संग। जब शिव पार्वती विवाह के रूप में जिस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ, जो उस दिन की जो रात्रि थी, जो इन दोनों की शिव शक्ति के मिलन की रात्रि थी, उस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में दिया गया। और भगवान शिव ने ये वरदान दिया माँ पार्वती को कि हे पार्वती, आज के दिवस को जो भी पूरी रात्रि अपनी पूजा करेगा या मेरी पूजा करेगा, उससे महाशिवरात्रि का पूरा फल मिलेगा। विशेषतः इसमें जब कुंवारी कन्याएं आज के दिन की पूजा करेंगी तो उनका बहुत मनोकुल वर मिलेगा और शीघ्र विवाह भी होगा। अच्छा पंडित जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महाशिवरात्रि की पूजा है वो कैसे की जाए, विशेष पूजा किस तरह की जाती है महाशिवरात्रि के पर्व पर? ऐसा महाशिवरात्रि का पूजा का विधान हमारे जो वैदिक तरीके से बताया गया है, जो पौराणिक तरीके से बताया गया है, जो यजुर्वेद हमारा एक वेद है, 4 वेद में एक वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के हिसाब से जो भक्तगण हैं वो रुद्र का पाठ करते हैं। इसमें भी 4 प्रहर की पूजा की जाती है। उस 4 प्रहर की पूजा शाम को 6 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक या 6 बजे तक का समय रहता है। वो लगातार 4 प्रहर का समय माना जाता है। उसमें 1-2 घंटे का प्रहर माना गया है और 8 घंटे के प्रहर में बीच में 1 घंटा जो है वो आराम करने का होता है, उसमें निषेध किया जाता है पूजा का। इस प्रकार हर 4 प्रहर में भगवान शिव की सारी जो सामग्रियां हैं या पूजा सामग्री जैसे भी लेती है, और वैसे भी भगवान शिव की पूजा में कोई विशेष पूजा सामग्री भगवान ने नहीं दी है। ये भोलेनाथ हैं, सबसे भोले और सबसे जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इन्होंने अपनी पूजा भी वही ली है जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें आपको आसानी से इस वक्त अवेलेबल है। ये फाल्गुन महीना है, फरवरी का मास है। इस फाल्गुन मंथ में जो चीज़ अपने आप प्रकृति के लिए तैयार है उसी में से भगवान की पूजा करने का उनका विधान है। विशेष रूप से उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली जिसको आपको खरीदना पड़े या उस पर पैसा खर्च करना है। सिर्फ इसमें श्रद्धा की भावना है कि आप पानी से पूजा कर सकते हैं, साथ में आप पानी के साथ गंगा जल से पूजा कर सकते हैं, गंगा जल के साथ आप ये जो आंकड़े के पुष्प हैं उनसे पूजा कर सकते हैं, बेल पत्र के पत्तों से पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके भांग के पत्ते होते हैं उनकी अगर भांग बनाई जाती है चूर्ण, उस चूर्ण को चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाजर है, बेर है, सब्जियां जो निकलती है उससे कर सकते हैं। धतूरा डाल के आप पूजा कर सकते हैं। साथ में दूध, दही, घी और चंदन और साथ में आपका शहद
ये सारी चीज़ों का पंचामृत बनाने के पश्चात उससे पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल जो अवेलेबल हैं, जो मतलब इंसान को बिना खर्च किए भी मिल सकती है, ऐसी वस्तुओं से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने तो ये कह रखा है कि मेरी सिर्फ पूजा करें, आप पूजा अपने मन से करें और अपने साधारण चीज़ों। तो ये पूजा करने का पहला प्रधान है कि आप रुद्री पाठ करके पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों को रुद्री पाठ करना नहीं आता है तो वो शिव महिमनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिनको वो भी नहीं करना आता ओम नमः शिवाय के जाप से भी पाठ कर सकते हैं, या रुद्र सूक्त पाठ आते हैं उनसे भी आप भगवान करते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शिव के, उससे भी आप आराधना कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो भगवान की आरती से भी आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो हर तरीके से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो आप जिस भी मन से, लेकिन पूर्ण मनोयोग के साथ आप इसकी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि भी आपने जिक्र किया 4 प्रहर की पूजा का, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उसका क्या महत्व होता है, किस तरह से वो एक विशेष तरह से पूजा की जाती है? ऐसा है जी, शिवरात्रि जो थी हमारे भारतीय संस्कृति में और विशेषतः हमारे कालखंड की जितनी भी गणनाओं की गई उसमें 4 कालरात्रि जोड़ी गई। 4 कालरात्रि में जैसे जो सप्तमी जो आती है नवरात्रि की, उसको भी कालरात्रि में रूप में दिया गया है। या फिर आपके जो जन्माष्टमी होती है उस दिन आप देखो 12 बजे तक लोग जगते हैं, उसके बाद फिर उसका पर्व चलता रहता है, उसको भी कालरात्रि के रूप में दिया गया है। कालरात्रि का अर्थ होता है कि उस दिन कोई भी तरीके का आप जो भी काम करें उसमें जगते रहें, आप उस रात्रि में सोना नहीं होता है। सोने से वैज्ञानिक आधार है उसके पीछे, तो उस वैज्ञानिक आधार भी है, साथ में पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है कि क्यों उसमें कालरात्रि में जुड़े। तो ये एक शिवरात्रि, इसको भी कालरात्रि के रूप में माना गया है कि ये महाकाल अपनी शक्ति के साथ अपने साथ में है, और दोनों को पति पत्नी के साथ अपने विरह के मतलब मिलन में है। तो लिहाजा इस दिन ये माना जाता है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा। तो उनका विवाह उत्सव कर रहे हैं। तो विवाह उत्सव में हम ये मानते हैं कि आज पूरी रात हम भगवान शिव के लिए उसका पाठ पूजा करेंगे, जिससे उनकी तरफ से जो हमें वरदान दिया जावे और वो उपलब्ध है। ऐसा महापुराण में लिखा हुआ है, कई पुराणों में लिखा हुआ है, शिव पुराणों में लिखा हुआ है कि उस दिन भगवान शिव पृथ्वी पे पार्वती के संग रहते हैं, शिव पार्वती के, जिस दिन हमारे महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि पूरी रात्रि उनका भ्रमण रहता है। और जो भक्त उनके मन में आ जाए कि ये भक्त मेरा सालों से मेरी पूजा कर रहा है और आज शिवरात्रि के दिन भी ये लगा हुआ है, तो क्या पता पूरी रात्रि में कब वो आके चला जाए, ऐसा उन्होंने विधि। तो मैं कभी भी जगते हुए व्यक्ति को मैं जरूर वरदान देता हूँ, अगर आप सोते मिले और भक्त भी हो और उस वक्त भगवान शिव और पार्वती उधर से गुजरे, उन्होंने नहीं दिखे, तो आपका तो नहीं मिलेगा वरदान। तो ये वरदान के साथ भी जोड़ा गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को वरदान मिले भी हैं। अब इसमें वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारा जो अक्षांश है, पृथ्वी हमारी एक अक्ष पे झुकी हुई है और नॉर्थ पोल की तरफ ज्यादा झुकी हुई रहती है। अभी जब सूर्य कुंभ राशि पे आते हैं तो सूर्य पृथ्वी के जो है धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करते हैं, पृथ्वी से नजदीक आना शुरू करते हैं। तो दूरी पे थे तो अपने शरद काल था, और शरद काल से ग्रीष्म काल की तरफ पृथ्वी आ रही है। तो ग्रीष्म काल के समय में ये जो पर्टिकुलर दिन जो होता है, जिस दिन कुंभ राशि पे सूर्य हो और चंद्रमा मकर राशि पे हो, वो दिन चंद्रमा बिल्कुल शर पे होते हैं। और यहाँ आपके उत्तरी गोलार्ध से जो हमारे किरणें आती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होती है, और व्यक्ति को नीचे से पैर के स्थान से लेकर ऊपर तक की ऊर्जावान बनाती है। तो ऊर्जाएं ऊपर की तरफ जाती है सारी। तो वो ऊर्जाओं को संग्रहण करना होता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऊर्जा दी जाती है जो प्रकृति के द्वारा दी जाती है। उस प्राकृतिक ऊर्जा को अगर इस समय सूर्य से और चंद्रमा से बनी ऊर्जा को अगर आप ग्रहण करेंगे तो पूरे साल आपको वो एनर्जी रखेगी, साथ में सकारात्मक रखेगी। तो उस एनर्जी के लिए हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है। अब पुराणों में चूंकि इसका भगवान शिव से जोड़ा गया, लेकिन अगर वैज्ञानिक तथ्य पे देखें तो उस रात्रि को जगना चाहिए, क्योंकि उससे सीधा रहना चाहिए। तो हम लोग ये नहीं कहते कि हमेशा शिव की पूजा करें, कई पाश्चात्य देशों में भी मानी जाती है, लेकिन वहाँ इस चीज को वो इवेंट के रूप में लेते हैं। इस दिन वो नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं। पौराणिक अगर हम पुरानी गाथाओं में जाएं या हम मॉडर्न कंट्रीज में निकलें तो वहाँ भी इस दिन को विशेष अपने अपने त्योहारों में मना लिया गया उन्होंने, क्योंकि वो ये नहीं मानते कि शिवरात्रि को नहीं मानते, लेकिन वो ये मानते कि ये दिन जरूर जगने का होता है। इस दिन अगर पूरी रात अपनी कमर को सीधी रखी जाए तो हमें सारी ऊर्जा संगठन मिलती है, इससे पूरे वर्ष तक सकारात्मकता मिलती है। तो ये वैज्ञानिक कारण भी इसके साथ जुड़े हुए जो पृथ्वी के अयनांश से जुड़ी हुई है। और हमारे जो धार्मिक कार्य है जो हम भारतीय संस्कृति वाले मानते हो तो भगवान शिव से जोड़ते हैं, और शिव को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो अगर पूरी रात्रि उनकी पूजा की जाए, उनके अभिषेक किए जाए, और शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग का जो आकार है वो पूरा अंडाकार रूप में के अंदर शिवलिंग होते हैं, जिनको हम एक तरह से जो आपका परमाणु शक्तियां जो मानते हैं उसका एक ट्रायंगल मानी जाती है उसको। तो परमाणु शक्ति के ऊपर हम जल के द्वारा अग्नि तत्व को ठंडा करते हैं और वो अग्नि तत्व को ग्रहण करते हैं, और साथ में उसको शीतलता के साथ, जिससे हम लोग उसके एनर्जी को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए पूरी रात हम शिवलिंग के ऊपर जो पूजाएं करते हैं वो शिवलिंग से पूजा हम सीधे भी रहते हैं, भगवान की आराधनाएं भी कर लेते हैं, और साथ में भगवान शिव पार्वती के जो विवाह का जो उत्सव है उसको भी हम मनाते रहते हैं।
अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, और ये सवाल जितने भी भक्त हैं शिव जी के, उनके सबके दिमाग में रहता है कि देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जो सबसे उचित समय है पूजा करने का, वो कौन सा होता होगा? देखिए, ऐसा तो महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि पूजा है, और एक ही दिन है जब हम पूरी रात्रि में उनकी पूजा कर सकते हैं और विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। जो जितना विधान जानता है उस विधान से पूजा करें। कोई सिंपल पूजा करना चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सबसे खुश होते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत प्रकांड विद्वान पूजा करे तो जल्दी प्रकट होंगे, या एक साधारण सा व्यक्ति अगर पूजा करे तो प्रकट हो जाएंगे। वो कहीं पे भी हो सकते हैं। साधारण व्यक्ति भी मन से पूजा करता है तो भी वो प्रसन्न है, और प्रकांड विद्वान अपनी सारी विद्वता के साथ पूजा कर रहा है तो भी वो प्रसन्न होता है। तो ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आता है कि कौन क्या करना चाहता है। लेकिन ये जरूर है कि इस महाशिवरात्रि की महत्वता इसी से है कि भगवान शिव को मनाया जाए, उनकी पूजा की जाए, और वो उस वक्त ये मान के चले कि उनकी सारी एनर्जी, उनकी सारी सकारात्मकताएं हमारे आसपास मौजूद है। हम पूजा करेंगे तो हमें वो ग्रहणता में मिलेगी भी। और इस पूजा में ये देखा भी गया है कि जिस व्यक्ति ने महाशिवरात्रि को माना है और चतुर्प्रहर की जिन्होंने पूजा की है, उनको अगले वर्ष में अपने आप ही उनका मन होता है कि हमें पूजा करेंगे, क्योंकि उनको पूरा वर्ष उनको पता लग जाता है कितना अच्छा निकला है, कितने तरीके से हमारे कार्य बने। उनके जितने मनोवांछित मांग रहा, तो उनकी एक कामना जरूर पूरी हो जाती है। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही बेचारे की, और वो एक इस ओवरेज होने के पोजीशन पे आ गया, और वो बस लास्ट में अपने आप को सारा समर्पण भगवान शिव पे करता है कि हे भगवान, आज मैं पूरी रात्रि आपकी पूजा करूंगा, बस मेरी नौकरी लग जाए। तो वो उसकी नीड है, सबसे ज्यादा नीड उसकी वो है। बाकी हो सकता है उसको मकान बनाने की इच्छा हो, गाड़ी लेने की इच्छा हो, या और कोई काम की इच्छा हो, लेकिन वो बेशक ना पूरी हो, लेकिन उसकी नौकरी जरूर लगेगी, क्योंकि उसकी बहुत मनोकामना है, उसकी महत्वपूर्ण नीड है। तो जो भगवान शिव समझते हैं वो आपके आत्मा स्वरूप में आपके अंदर रहते हैं, उनको पता है कि जातक क्या चाहता है, उसकी रियलिटी नीड क्या है। तो शिवरात्रि के दिन की पूजा में वो नीड जरूर पूरी होती जी। अच्छा, इसी के साथ देखिए, एक और सवाल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन भक्त ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से वस्त्र, कौन से रंग के वस्त्र पहने जिससे कि वो शिव जी को ज़्यादा खुश कर सके, वो पहन के पूजा कर सके। भगवान शिव तो दिगंबर हैं जी, उनको आडंबर पसंद ही नहीं है। वो तो खुद ही एक अपने पहनते हैं, बस जिसको बोलते हैं शेर की खाल की जो पहनते हैं, बस उसको बाघंबरी जिसको बोलते हैं, वो पहन के आनंदित से रहते हैं वो तो। और उनको तो केवल कॉटन के जो वस्त्र होते हैं, कॉटन की जो धागा होता है, उस सूट से हम लोग तो शिव उनको बांध देते हैं, या फिर सूती कपड़े से उनको करते हैं, उसी में प्रसन्न होते हैं वस्त्र में। वैसे तो सफ़ेद वस्त्र बहुत ही उचित माने गए इनकी पूजा में। पीत वस्त्र भी आप यूज कर सकते हैं। केसरिया रंग के कपड़े जो हमारे ऊर्जावान कपड़े जितने भी होते हैं, तो केसरिया, पीत, सफ़ेद, इन वस्त्रों में। और पुरुषों के लिए विदित है, क्योंकि अभी सर्दी का समय है हमारे उत्तर के अर्थ में, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ सर्दी नहीं है, तो वहाँ के ब्राह्मण तो सिर्फ एक धोती धारण करते हैं, इसके अलावा पूरे वो नग्न अवस्था में अपनी पूजा करते हैं पूरी जगह से। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ नॉर्थ दिशा में, और यहाँ थोड़ी सर्दी का प्रभाव रहता है, ठंड से प्रभाव रहता है, तो इसलिए हमें यह है कि हम अपने गर्म वस्त्र पहने, लेकिन उसमें कोशिश करें कि वो सफ़ेद या पीत वस्त्र से जुड़े हुए वस्त्र। जी, तो पंडित जी, इसी के साथ अगर आप कोई आरती का मुखड़ा या फिर कुछ मंत्र बता दें हमारे दर्शकों को या फिर हमारे तमाम भक्तों को, जिससे कि उनको भी ज़्यादा अच्छा लगे जब वो पूजा करने जाए महाशिवरात्रि की, शिव जी की जब वो आराधना करने में उनको भी एक अच्छा अनुभव हो, उसके लिए कुछ सुना देंगे अगर हम हमारे दर्शकों को? मैं बताना चाहूँगा, देखिए, भगवान शिव क्योंकि शक्ति के साथ हैं, और ये पहला ऐसा त्योहार है जिसमें शिव शक्ति के दोनों की पूजा की जाती है। शक्ति इसमें निहित है। शिव बिना शक्ति के शिवाय नहीं बनाते। अगर शव की बात करेंगे तो शिव हैं, जब तो वो घोर अवस्था में तो शिव हैं वो, लेकिन जब शक्ति साथ में मिल जाती है तो वो शिवाय हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप तो महत्वपूर्ण मंत्र है यार। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो वो बहुत बड़ा मंत्र, आदि मंत्र है। साथ में ओम जुम से ओम, ये छोटा सा एक त्रिअक्षरीय मंत्र है जिसको महामंत्र जप करते हैं। आप इसकी जाप से भी पूजा कर सकते हैं। और बड़ा जो इनका अच्छा मंत्र है जिसमें भगवान शिव पूरे प्रारूप पर प्राकट्य के अंदर इनके पास बैठे हुए हैं, वो हैं ओम नमः शंभवाय नमः। इसके अंदर अगर आप बात करें तो इनमें पूरे आवरण के अंदर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो जो एक प्रचलित आरती है ओम जय शिव ओंकारा वाली, वो तो सभी जानते हैं, वो करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एक कैलाशा आरती का मानी जाती है, उसके अंदर ये मानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। उस दिन यही मानते हैं कि प्रभु जिस शिवलिंग की मैं पूजा कर रहा हूँ, इस शिवलिंग में आप बिल्कुल साक्षात बैठे हुए हैं, और मैं कैलाशा आरती जो उसके शब्द हैं, उस शब्द ही ऐसे हैं कि उसमें सामने विराजित हैं, और उसमें आप उनकी बिल्कुल साक्षात बैठे हुए की आरती गा रहे हैं। बिल्कुल आपको लगेगा कि भगवान शिव बैठे हुए हैं। उस आरती के शब्द भी ऐसे ही हैं कि वो शब्द सब
जानते हैं वैसे जानने वाले भक्त लोग, तो शिव कैलाश आरती अगर आप चाहें तो कहीं से किताबों में मिल जाएगी आपको, वो जरूर गानी चाहिए। शिव पार्वती के दोनों का उसमें महत्व भी है और उसका पूरा वर्णन भी है उस आरती में, तो वो आरती गानी चाहिए। साथ में मैं कहूँगा कि जब भगवान शंकर को आप कहीं से भी जब आरती या पूजा कर लें तो उनको एक डेडिकेशन किया जाता है। जैसे हम जय हिंद, जय भारत, जय माँ, जय ऐसे बोलते हैं ना, वैसे भगवान शंकर के लिए विशेषतः जिस दिन आप ये पार्वती का व्रत कर रहे हैं, शिव पार्वती का व्रत कर रहे हैं, या आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, उसके पश्चात पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उसके बाद ओम पार्वती पतिये नमः जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि जब तक उनको ये जो ही बोलोगे आप, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पार्वती जी को अपनी शक्ति मानते हैं और है भी आदि शक्ति का स्वरूप हुए। अगर उनको पहले लेके और फिर जब उनका नाम बोला जाए, कि उनको बताया जाए कि आप इनके पति हैं, तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं एक शक्ति का पति हूँ, तो उनको बड़ा आनंद आता है और वो निश्चित रूप से शीघ्रगामी तरीके से, शीघ्रता के साथ आपको वरदान देते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने को, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद थे ज्योतिषाचार्य देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने हमें महाशिवरात्रि की महत्वता के बारे में बताया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।